हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्निंग डॉट इन्वेस्टमेंट। जानकी धान की चुड़ा समय इज हियर। कुछ दिन पहले मैंने अर्निंग डॉट इन्वेस्टमेंट के इंस्टाग्राम पेज पे एक स्टोरी डाला था कि क्या आप पेनी स्टॉक पे वीडियो चाहते हो, तो उस पर मुझे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। तो उसी के लिए आज का वीडियो है पेनी स्टॉक के ऊपर। ये जो पेनी स्टॉक होते हैं वो हाईली रिस्की होते हैं। जिस स्टॉक की प्राइस 10 रुपए या फिर तो उससे कम है, ऐसे स्टॉक को पेनी स्टॉक कहा जाता है। ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिस्क कैपेसिटी। ऐसा ही एक स्टॉक है जिसका नाम है जेपी पावर, जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले इस स्टॉक के हम कुछ बेनिफिट्स देखें तो 2020 से पहले इस स्टॉक का डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ। इसके लिए इस स्टॉक में धीरे धीरे लॉस मेकिंग में से प्रॉफिट मेकिंग देखने को मिला और लास्ट 3 ईयर में इस स्टॉक में 30% प्लस का प्रॉफिट ग्रोथ है और 20% प्लस का रेवेन्यू ग्रोथ है। इस स्टॉक की कुछ ऐसे भी बातें जो हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, जैसे कि ये पावर इंडस्ट्री से बिलोंग करता है और पावर इंडस्ट्री में ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, जैसे कि वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिस कर रहा है। जिसमें हम टाटा पावर देख ले, एनटीपीसी देख ले, ये सारे स्टॉक है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ टर्न हो रहे हैं। तो यहाँ पे जेपी पावर में 1820 मेगावाट का जो एनर्जी प्रोडक्शन है, पावर प्रोडक्शन है, वो थर्मल पावर प्लांट से होता है, यानी कि कोयला जला के होता है। तो इसमें अगर उसे ट्रांजिशन करना है तो ट्रांजिशन के लिए बहुत बड़ी अमाउंट की नीड होगी, बहुत बड़े इन्वेस्टर की नीड होगी। तो अभी वो सर्वाइवल स्टेज पे पॉसिबल है या नहीं, ये एक बड़ी चीज है। और अगर गवर्नमेंट इसमें थर्मल प्लांट में कुछ रूल्स लाती है, स्ट्रिक्ट करती है, तो यह भी एक बड़ा चैलेंज हम कह सकते हैं। या फिर तो धीरे धीरे जेपी पावर है वो प्रॉफिट करके ट्रांजिशन रिन्यूएबल एनर्जी की ओर ट्रांजिशन भी करने लगे, ये भी हो सकता है। लेकिन ये एक बात है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो ये स्टॉक ने कुछ हफ्तों में बहुत जल्दी से काफी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वो 8.20 की प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है। 6.25 का रेजिस्टेंस ब्रेक करके, 6.8 का ब्रेक करके, 7.8 का ब्रेक करके अभी वो 8.20 पे है। और यहाँ से उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 8.65 का। अगर वो ये ब्रेक करता है तो यहाँ से वो 10 रुपीज या फिर तो प्लस की प्राइस पे भी जा सकता है। और वो अगर इसी तरह से गिरता है तो उसका सपोर्ट वहां से होगा 8.65, 7.8, 6.8, 6.25। ये सारे उसके जो रेजिस्टेंस है वही उसके सपोर्ट हो जाएंगे। और इसके बाद भी अगर वो गिरता है तो 5 रुपये या फिर तो उससे कम हो सकता है। तो ये थी जेपी एसोसिएशन की कुछ बातें जो मैंने क्विकली आपको बताने की कोशिश की है। ऐसे स्टॉक होते हैं पेनी स्टॉक्स, उसमें मेरा ये सजेशन है कि आपको अपनी इनकम का या फिर तो अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 1 या फिर तो 2% ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए। अगर ये पेनी स्टॉक है वो धीरे धीरे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बनता जाता है और वो जो उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और फ्यूचर प्लान है वो इंडस्ट्री के सपोर्ट में होकर अभी चल रहा है, तो ही आपको ऐसे स्टॉक में धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज करना चाहिए। इधर नहीं करना चाहिए कि आपको ऐसी अमाउंट पार्क करनी चाहिए कि जो अमाउंट अगर आपके पास वापस ना आए तो आपके सेविंग अकाउंट, आपके जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, आपकी लाइफस्टाइल है, उस पर कुछ फर्क ना पड़े। आपको ऐसी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ऐसी अमाउंट का ही रिस्क लेना चाहिए। यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 1 या 2% जितना इन्वेस्ट करके आप इतना रिस्क ले सकते हो। क्योंकि अगर आप ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये स्टॉक सर्वाइव नहीं कर सकता है आगे जाके, तो फिर आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। सो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन एंड यस, ऑल द बेस्ट।